नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैथ्स की कुछ बेसिक्स कैलकुलेशंस जो आपके आईबीपीएस एग्जाम, चाहे वो आईबीपीएस एसओ हो, पीओ हो, आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, और एफसीआई एजी और डीआरडीओ एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किस क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन के बिना सारे मतलब कि जो भी क्वेश्चन होते हैं मैथ के वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन। एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन उसके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। बेसिक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। तो बेसिक कैलकुलेशन में हमें क्या क्या सीखना होता है। एक तो होता है बोर्ड मास का नियम सीखना होता है। टेबल्स आपको आती हुई नहीं आती है तो आपको कम से कम 2 to 20 2 से 20 तक पहाड़े आपको आना चाहिए। पहाड़े जो है आपको आना चाहिए। और बोर्ड मास में आपको आगे हम बताएंगे बोर्ड मास का नियम। स्क्वायर रूट आपको कम से कम 30 तक आना चाहिए। क्यूब रूट आपको कम से कम 15 या 20 तक आना चाहिए। और परसेंटेज, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे परसेंटेज की बात करें तो ये डीआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंप्लीफिकेशन के लिए भी। ठीक है, एक इसके लिए डीआई जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, टेबलर बेस्ड या जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी सवाल करते हो सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वहाँ पे अभी आपका परसेंटेज का काम होता है। कहीं कहीं बहुत सारे जो मतलब कि आपके कैलकुलेशंस होती है, वहाँ बहुत सारी जगह पे हम परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास क्या नियम कहता है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, या का होगा तो उसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद एडिशन, और उसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन या घटाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम आपके बेसिक कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कि आपको बेसिक कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को या का को, फिर किसको, भाग को या डिवीजन को, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम समझ आया। पहले किसको सॉल्व करना, ब्रैकेट को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 × 5 × 6 अपॉन में 4 + 5 + 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 × 20 × 6 आया, अपॉन में तो 4, 4 से 20 कटा कितने बार, 5 बार, 5 × 30। तो हमने पहले क्या किया, सॉल्व किया, हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20 × 6 आ गया। फिर हमने सॉल्व किया किसको, भाग को सॉल्व किया बोर्ड मास के नियम से। फिर हमने उसके बाद मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आंसर अपना 30 + 5 + 4, एक और ऐड कर दे रहे -3, तो -3। तो सबसे पहले हमने इनको ना करके हमने क्या किया, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने भाग किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया। ठीक है, फिर तो यहाँ पे आंसर की बात करें 30, 5, 35 और 4 39 - 3, तो 36 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास का नियम से हम कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे आगे एक सवाल दिया हुआ है 780 अपॉन में 12 -14 × 28 + 27 × 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 से 78 कितने बार आएगा, 12 से 780 में भाग देंगे, 780 में भाग देंगे 12 से, तो 12 × 6 72 हो गया। बचा कितना अपना 6 और 12 × 5 = 60, तो 65 टाइम गया ये। 65 जो हमारा यहाँ पे कितना आया, 65 माइनस, अब 14 का 28 में 14
14 से 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक देखो रूल होता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने का। जैसे 14 और 28 यहाँ पे लिखा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई, 4 32, 2 बचा 3 हासिल, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 और 8 16 होता है, और 3 16 और 3 19 की 9 हासिल, एक बचा, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 1 3, 392 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम वैसे भी कर सकते हैं 28 गुणा 14 भी कर सकते हैं, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 और 8 और 2, यहाँ पे देखें तो 2 8 1 9 और 3, यहाँ पे देखो 392 ऐसे भी आया और ऐसे भी आता है। तो आपको मल्टीप्लाई, ये शॉर्ट है, इसमें आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, सबसे पहले हमने इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। चलो अगली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, अब 27 गुणा 16 करना है। 27 को हम ऊपर लिख लेंगे, 16 को नीचे लिख लिया। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 42, 42 का बचा कितना 2, और यहाँ पे बचा हासिल कितना आया 4 आया। 7 एकम 7, और पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना हो गया आपका 19 हो गया, और 4 कितना 23, जो हासिल थी उसको भी है तो 23 की यहाँ पे 3 लिख देंगे। हासिल कितना आया 2 आया, ठीक है, हासिल कितना आया 2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 432 यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 432 ये है, माइनस का 65 है। पहले तो हम इसको माइनस का 392 है, प्लस का 65 है, ये प्लस है, जैसे तो माइनस का 392 है और प्लस का 432। तो यहाँ देखें तो सबसे पहले इसको काटेंगे 100 वाली, माइनस का 3 माइनस का 4 बचा कितना 1, माइनस का 9 और प्लस का 6 और 3 ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 6 और 3 9 होता है, माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल हो गया, और माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचा क्या 5, तो 105 जो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। ये पूरा बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हमने क्या किया, भाग दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, ऐसे जोड़ा या फिर जोड़ेंगे, फिर इसे घटाया हमने, माइनस किया। तो पूरा बोर्ड मास के नियम पे ही हम इसे रूल पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 240 का 115% माइनस 608 बटे 8। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100। अगर यहाँ पे 115% लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 115/100, ठीक। तो हमें निकालना है 240 का 115%। बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, तो का को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट तो नहीं है, यहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे, का को। तो 240 का 115%, 240 का की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 115%, का की जगह पे हमेशा गुणा का निशानी लगाते हैं, ठीक है। 115/100, तो एक जीरो से एक जीरो देखो ये कैंसिल हो गया, 5 से 2 × 10, 5 × 3 = 15, 23 बार, 5 × 2 = 10, और 2 से देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 12 बार, 12 ये आ गया अपना 12 × 23। ये छोटी संख्या 12 × 3 = 36 की 6 हासिल 3, 12 × 2 = 24 और 3 = 27, 276 जो हमारा इसका 240 का 115% कितना होगा, 276। अब देखो माइनस करेंगे, माइनस अभी नहीं करेंगे, हमने इसे तो सॉल्व कर लिया, का को सॉल्व। अब का की बात कैसे करते हैं, भाग को सॉल्व। तो 8 × 2 = 8 × 7 =
56, 50 से बचा 4, 8 48, 76, 76। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 276 माइनस 76, तो बचा आंसर क्या 200। तो आंसर हमारा सी जो है, आंसर ऑप्शन सी जो है सही हो जाए। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आप कीजिए। दिया हुआ है 380 प्लस 620 माइनस 820 का 190% बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको क्वेश्चन मार्क जहाँ भी हो वो निकालना होता है, माइनस 120 गुणा अंडर रूट में 25, ये आपको निकालना है। ठीक, आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए इसे, हम तो बताएंगे ही। तो सबसे पहले सॉल्व हमें क्या करना है, का को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 820 का 190%, 820 का 190% कितना होगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 19 दूनी 38 की 8 हासिल 3, 19 दूनी 38, 57, 76, 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 और 3 कितना हो गया 155। तो 820 का 190% कितना हो गया 1558, 1558। यहाँ देखो 380 प्लस 620 माइनस 1558 इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क को हमें एक्स मान लिया, माइनस 120 इंटू ये 25, 5 कितने का स्क्वायर होता है 5 का। तो अंडर रूट से जब हटाते हैं तो जिसका स्क्वायर होता है उसकी जो उस पर स्क्वायर नहीं लगाते, ओनली संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम सिखाएंगे रूट से हम कैसे संख्या बनाते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है इससे का, तो उससे कैसे हम किसी संख्या का रूट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो ये देखो ये माइनस का है, माइनस का एक 1558 और प्लस का 620 और 380, तो ये 0, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10। ये तो देखो 1000 प्लस का 1000 और माइनस का कितना 1558, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 558। ठीक है, इक्वल टू x माइनस 12 पंचे 60 और एक 0, तो 600 यहाँ पे आ गया, x माइनस 600, माइनस का 600 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 600 यहाँ ऐसा लिखें, x बराबर 600 माइनस इसको इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x बराबर 600 माइनस 558। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 58 है, तो 60 40 38 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर आ रहा है 38, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 38 नहीं आएगा, 38 नहीं आएगा, सॉरी 42 आएगा, सॉरी, क्योंकि हम 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 बचता है, 58 घटा रहे हैं तो ये अपना कितना आएगा 42, जो है ए ऑप्शन जो है सही है। 600 में से 558 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42, सॉरी वो आंसर गलती से तो कैलकुलेशन कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे 600 में से 558 हो जाएगा, 42 हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 स्क्वायर का ब्रैकेट में 8 पावर है, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 18 है, 4 का पावर को पूछा है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि a की पावर n है, तो a की पावर कितनी हो, तो a इंटू एक इंटू a कर देते हैं अनंत तक। a की पावर n x, सॉरी यहाँ पे x होगा, a की पावर यहाँ पे x है और ब्रैकेट पे y है, तो यहाँ पे a की पावर होगी x इंटू y
एक्स इंटू वाई। ये रूल आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कब सॉल्व करने में हेल्प होगी। और अगर कि ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर वाई है तो क्या होगा, ए की पावर कितनी आ जाएगी, ए की पावर आ जाएगी एक्स माइनस वाई, क्योंकि संख्या सेम है तो एक्स माइनस वाई। अगर ये लिखा हुआ है ए की पावर x इंटू ए की पावर y, तो यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ये 1 2 3 4, ये 4 रूल हैं जो आपके बेसिक कैलकुलेशन की स्क्वायर जो है हेल्प करते हैं। यहाँ भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये है कि 1 वाई ए की पावर एक्स, 1 वाई ए की पावर एक्स। ठीक है, तो ये 4 से 5 रूल है, आपको नोट करना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। पुश करके वीडियो को आप ये नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रेज कर दूं। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी था। डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता तो आप कहते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए जाए कि कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 4 का 2 से 8 में गुणा कर दें। 4 की पावर कितनी आ गई, 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 4 की पावर यहाँ पे 12 है ही, अपॉन में भाग है तो हम नीचे लिख देंगे 4 की पावर 18 बराबर 4 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो देखो इन दोनों को जो भी मल्टीप्लाई अभी हमने देखा था कि a इंटू ए का पावर x इंटू ए की पावर y करते हैं तो क्या हो जाता है, ए की पावर x प्लस वाई। ठीक है, और अगर कि हम ए की पावर x अपॉन में ए की पावर y करते हैं तो हो जाता है ए की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ पे ए दोनों जुड़ जाएंगे, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, और यहाँ पे 28 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 4 की पावर जो आएगी वो आएगी 10। तो 4 की पावर कितनी आएगी, 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। 4 की पावर यहाँ पे 10 आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। जैसे ये स्क्वायर रूट दिए लेकिन रूट के अंदर है, इसमें अगर हम इससे बाहर निकालते हैं तो जो जिस भी संख्या का ये स्क्वायर रूट है वो संख्या यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जहाँ पर 1 आ रहा है, जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो वहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, वहाँ पे किसका 1 या 9 का स्क्वायर होगा। लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो वो किसका स्क्वायर होगा, 1 या 9 का। जैसे यहाँ पे हमने 111 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया 121। ठीक है, 19 का स्क्वायर किया हमने तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 361। ठीक है, 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो आप देखो यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, और 9 आ रहा है तो भी 1 आ रहा है। अगर कि लास्ट में 2, अगर कि स्क्वायर के लास्ट में 2 आता है तो 4 आता है, तो वो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 2 का या 8 का। अगर किसी के स्क्वायर के में 6 आता है तो वो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, वो स्क्वायर रूट हो सकता है 6 का और या 4 का।
ठीक है। अगर कि किसी स्क्वायर में 9 आ रहा है तो किसका 3 का रूट स्क्वायर रूट होगा या 7 का होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपको हमने दिखा दिया। आगे जैसे हमने 17 का स्क्वायर लिया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 289 और 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे 7 है, तो इसका स्क्वायर लास्ट में 3 है, जो यूनिट डिजिट है वो 3 या 7 हो तो स्क्वायर कितना, तो स्क्वायर की लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, ए हम क्लियर कर दे रहे हैं, फिर आपको ये स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं। आपको बेसिकली 10 तक तो वैसे ही स्क्वायर रूट आते ही होंगे। ठीक, आपको ये लगभग स्क्वायर रूट 30 तक आना चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखो एक जो लास्ट में आता है वो किसके स्क्वायर के 1 या 9 के स्क्वायर रूट में आता है। 4 यूनिट डिजिट किसके में आता है 2 या 8 का स्क्वायर रूट है। 6 किसके में आता है 6 या 4 का है। और 9 किसके में आता है 3 का स्क्वायर रूट है या 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट में 1024। हमें 1024 का स्क्वायर निकालना है, मतलब अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो हम क्या है 4 हमने देखा कि किसके यूनिट प्लेस है, 4 किसका यूनिट प्लेस आता है, या तो 2 का आता है या 8 का आएगा, या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। मतलब 8 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब जो जिसका स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा या 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 अंकों को यहाँ पे छोड़ देंगे। 10 देखा, 10 किसके स्क्वायर के बीच आता है 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 के बीच क्या आता है 10 आता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 4, 3 चौका कितना होगा 12। ठीक है, 12। तो 10 से क्या है 12 बड़ा है। ठीक है, 10 से क्या है 12 बड़ा है। हम यहाँ पर कोई भी हो स्क्वायर निकालते हैं तो पीछे से 2 अंक को हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। पीछे से 2 अंक को छोड़ के जो भी डिजिट आगे बचेंगे उनको हम उनको कंपेयर करते हैं वो किसके स्क्वायर के बीच आता है। तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच आता है 10। तो 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले हमारा डिजिट जो होगा वो 3 आएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच ही जो है या तो 30 या 40 के बीच ही जो स्क्वायर है, 30 या 40 के बीच ही जो 1024 है वो उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 3 को 12। तो यहाँ पर अगर कि 10 से जो संख्या यहाँ पे हमने बची हुई है उससे अगर कि बड़ा है, जो मल्टीप्लाई किया वो बड़ा है, तो यहाँ पे हम छोटी संख्या लेते हैं। और अगर कि ये छोटा होता 10 से छोटा होता तो हम यहाँ पे 8 को लेते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 32 के स्क्वायर क्या हो 1024। आपको अगर कि वैसे भी निकालना है तो 32 गुणा 32 करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 4 6 और 6 12 की 2 हासिल 1। तो 1024 आप वैसे भी स्क्वायर करोगे तो 1024 आएगा, और 32 का ऐसे भी आप निकालोगे तो 1024 आपका ये निकल आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 32। आगे अगले में देखो, आपको 2 से 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप समझने आ जाएगा। यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट देखा 9 है। हमने यहाँ पे देखा कि 9 जो है यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आता है 3 के स्क्वायर, 3 हो लास्ट में यूनिट डिजिट उसमें, और 7 में आता है। तो हमने यहाँ पे 2 अंक छोड़ा, 2 अंक यहाँ पे छोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर हो, 7 होगा लास्ट में, जो यूनिट डिजिट होगा 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 114 किसके स्क्वायर के बीच में आता है 10 और 11 की। 114 है जो है 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121। तो हम 10 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 गुणा 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 आ गया। अब देखो यहाँ पे 114 से 110 क्या है, 114 से 110 क्या है छोटा है ना। तो यहाँ पर वह संख्या हम यहाँ पर लेंगे
पहले तो हम यहाँ पर 10 को लिख लेंगे, पहले तो हम 10 को, क्योंकि यहाँ पे हम छोटी यूनिट को, छोटा जो डिजिट है उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पहले तो हमने 10 को लिख लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ से डिसाइड ये करना है कि यहाँ पर 3 आएगा यूनिट डिजिट या 7 आएगा। ठीक है, ये डिसाइड करना होता है। तो अगर कि छोटा आ रहा है, यदि 114 से कोई संख्या छोटी आ रही है, या जो यहाँ पे रूट के अंदर संख्या दी गई है, जो 2 अंक छोड़ने के बाद दी गई है, उससे छोटा आ रहा है, तो हम लेंगे बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या लेंगे 7। और अगर कि यहाँ पे बड़ा आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे देखा था आपने 12 10 से बड़ा था, तो यहाँ पे हमने किसको लिया था, 2 को लिया था, 32। तो यहाँ पे 107 का जो है 107 का स्क्वायर कितना होगा, 107 का स्क्वायर होगा 11,449। जैसे आप कोई भी अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो 107 का रूट कितना आ जाएगा, रूट 11,449। अगला क्वेश्चन देखें, 476 का हमें जैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 476 6 देखा हमने, 6 यूनिट डिजिट किसके में आता है, 6 और 4 के में, 6 और 4 के में आता है। ठीक है, अब 2 अंक हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बचा 4। 4 किसका स्क्वायर रूट आता है, 4 आता है 2 का, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आता है, 2 और 3, 2 और 3, 2 3 6। अगर ये 6 छोटा है 4 से, तो हम यहाँ पे कौन सी डिजिट लेंगे, 4 से बड़ा है 6, तो यहाँ पे कौन सी छोटी वाली ले लेंगे। तो ये कितना, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 476। 476 कितने का स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। जैसे यहाँ पे 3136, 1744, 3969, ये आप खुद निकालना। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने इतना सब कराया स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखा है 35 × 841 माइनस 567 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 22 माइनस। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 841 कितने का, 1 है, तो 1 कितने में, अभी हमने बताया था 1 कितना, 9 9 में 81, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 आता है। यूनिट डेज 9 के 9 हो या 1 हो, तो इसका यूनिट डेज क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 1 आता है। अब देखो 841 है, 2 अंक हमने छोड़ा, 8 बचा। 8 किसके स्क्वायर के बीच आता है, 2 और 3 के, 3 का 9, 2 2 4, 4 और 9 के बीच आता है 8, 2 3 6। 8 से 6 छोटा है, 2 का और 3 का उड़ा करें 6, 8 से 6 कितना है, छोटा है। तो छोटा है तो हम क्या बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो 29 का स्क्वायर जो होगा 841 होगा। 29 का स्क्वायर क्या होगा, 841। तो रूट हमसे हमने बाहर निकाल लिया 29। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 35 × 29। गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 30 27 और 4 11, 2 5 10 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 13 5 1 2 3 6 1 7, 815। 35 गुणा 27 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 815। मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने। $815 माइनस करना है 567। ठीक है, इक्वल x × 22 माइनस 58। इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 10 में से 6 बचेगा 4, और 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। और 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 348। इक्वल कितना, x बराबर x × 22। इस साइड ले आएंगे तो प्लस कर देंगे 58। तो 8 8 16 की 6 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 406। 406 x बराबर निकालेंगे तो 406, x बराबर निकालेंगे तो 406 अपॉन में 22 करना होगा। 406 में भाग देंगे कितने से, 22 से।
22 एक कम 22, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो 5 आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है। स्क्वायर 29 का ही है, 35 गुणा 29 करेंगे, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 4 कितना, 9 3 27 और 4 31, 2 5 10, 0 2 3 6, 1015 आ रहा था यहाँ पर, सॉरी 1015 आ रहा था, ये रॉन्ग हुए कैलकुलेशन, 1015। ठीक है, 1015 में से 567 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 548 बराबर x इंटू 22 माइनस 558, x इंटू 22 बराबर 548 प्लस 58 548 प्लस 58, यहाँ x बराबर आ जाएगा 8 8 16 की 6 हासिल 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल 1, 606 फोन में 22 करें तो 606 में 22 से भाग दें, 22 दूनी 22 थी, 22 दूनी 44, यहाँ पे 448, सॉरी 400 माइनस से निकलने में गलती हुई, 448 आएगा, 448 आएगा यहाँ पे, 448 के भी वही तो हम कहें कि आंसर क्यों नहीं आया, 448 आएगा, तो यहाँ पे 506 आएगा, 506, 44 यहाँ पे 5 किया 44, तो बचा कितना 6 और 22 थी 66, तो यहाँ पे 23 हुआ, सही आंसर आया। सही आंसर यहाँ पे आप क्या आएगा 23। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर से 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर आया था 29। ऐसे इस क्वेश्चन सॉल्व करें। आगे अगला क्वेश्चन है, कुछ 5 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड। 1800 अपॉन में 90, तो यहाँ पे हम वैसे ही कर सकते हैं, अपॉन में 1800 अपॉन 90, 10 से 10, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ गया 20, ठीक 20 आ जाएगा, प्लस करेंगे x बराबर 60 का 35%, यहाँ पे 60 का 35% निकालेंगे, तो यहाँ पे 1900 10 5 5 7 35, 5 2 10, 2 3 6, तो यहाँ पे 7 3 21 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया 21 आ जाएगा, प्लस करेंगे 80 का 140% है वो, अगर ये परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 का की जगह आप जानते हैं गुणा आ जाएगा, 14 ठीक, 14 5 24 84 74 98 14 14 ठीक 112 यहाँ पे 14 ठीक 112, तो x बराबर देंगे तो 20 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 113 जो है आंसर ई जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के नियम से ही होते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन का 120 का 75%, 120 का 75%, तो 120 का हम पहले निकालेंगे 75% बटे 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 × 12, 3 × 9, 90 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 90, आ गया, 90 लिख दिया, प्लस
अंडर रूट में 225, 225 कितने का स्क्वायर होता है? 225 कितने का स्क्वायर होता है? 15 का। देखो निकालें तो 5 आएगा लास्ट में, और 2 आता है 1 के स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर भी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 इंटू 15 दूनी 30, तो सीधा यहाँ पे हम लिख देंगे 300 माइनस 110 x इंटू 7। तो यहाँ पर 90, 390 हो जाए, माइनस का 110 करेंगे तो यहाँ पे देखो 200, 190 बचे, 190 बचेगा, एक 300 माइनस 110 करेंगे तो 190 बचेगा, और प्लस 90 करेंगे तो कितना बचेगा? 280 इक्वल टू x इंटू 7। 7 से ये गया 7, 4 बार 7 चौटे, x बराबर आ जाएगा 40, जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन भी जो है हमारा सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। तो 21 गुणा 11, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, प्लस 8 पंचे 40 प्लस 65। इसको जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 3 3 की 3, हासिल 1, 2 1 3, 336 जो है इसका जोड़ आ गया 336 अपॉन में कितना है? 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 576 कितने का स्क्वायर? 6 है लास्ट में। 6 किसके स्क्वायर के बीच आता है? 6 आता है 4 और 6 के बीच में, 2 अंक छोड़ दिया। 5 किसके बीच आता है? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 3 6, इससे छोटा है तो हम 5 से बड़ा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो 576 कितने का स्क्वायर होगा? 24 का स्क्वायर होगा। 576 कितने का स्क्वायर होगा? 24 का। तो यहाँ पर 4 4 8 6, 168 अपॉन में 36, 168। तो 336 में भाग देंगे 168 से। तो ये देखो 2 बार जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 से 2 आठे, 2 बार देखो 168, 2 से काटा 168, 2 168 से 168 कैंसिल, तो 2 बार जा रहा है, आंसर आ जाएगा 2। ये आंसर ऑप्शन जो है सही है। भाग दोगे आप देख लेना, भाग 168 336 में दुगने बार 2 बार ही जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 45 गुणा 8 प्लस 150 का 60% प्लस 20। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके सेकंडों में करने होते हैं। 40 से 45 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4, 8 चौको 32 और 4 36, 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4, 8 चौको 32 और 4 36, प्लस 150 का 60%। देखो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। का मतलब हमें पता है गुणा होता है, 15 छक्के 90 प्लस x बराबर कितना आ गया? 625 कितने का स्क्वायर होता है? 25 का। तो 20 गुणा 25 कर देंगे, 25 दूनी 50 और 1 0 ये था तो कितना हो गया? 500। तो 0 9 6 15 की 5, हासिल 1, 450 450 प्लस x बराबर 500। अगर कि यहाँ पे x बराबर देकर है तो यहाँ पे 450 माइनस हो गया, 500 माइनस 450 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 200 का 75% निकालेंगे तो 75 के नीचे क्या आएगा? 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। का हमें पता है गुणा लगता है, 2 0 से 2 0 एक कैंसिल, 75 दूनी क्या होता है? 150, 150 आ गया। का लिखा है 124% निकालना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 200 का 75% बटे 100 गुणा 24 का
का गुणा आ जाएगा, और 24 है, 25 नहीं है यहाँ पे, 24 का, तो यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18, 18 दूनी 36, देखो 6 और 3, 2 गुणा 3 गुणा 6 आ रहा, 6 × 3 = 18, 18 दूनी 36, तो ये हमारा 36 आ गया इसका, ठीक है, ये मिटा दे रहा है, ये हमारा पूरा कैलकुलेशन है 36 प्लस 500 का 45% निकालना है, आपको पता है अपॉन में 100 होगा, परसेंटेज हटेगा तो, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 × 25 = 5, हासिल 2, 5 का 20, 222, 36 प्लस 2 225 करेंगे तो 5 6 यानी कि 1, हासिल 1, 2 3 5 1 6, 261 जो है आंसर आ जाएगा आपका, 261, सी ऑप्शन जो है आपका सही है, 261 सी ऑप्शन आपका सही है। आगे जो है कल आपका सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, 2 से 4 क्लास आपकी जो है सिंप्लीफिकेशन की हुई, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन परफेक्ट हो, और बाकी आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक। थैंक यू। अगर ये आपको समझ आया है तो आपके प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।